है। यदि आप हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकलोगे तो आपको लाइन की हमिंग नॉइस क्लियरली सुनाई दी जाएगी और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है लाइन का जो कंडक्टर होता है वह अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास की एयर को चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन एयर इलेक्ट्रिसिटी का एकदम बेड कंडक्टर होता है, फिर भी हाई वोल्टेज की वजह से अपने आसपास की एयर को यह चार्ज करने लगता है। जब एयर पार्टिकल चार्ज होते हैं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज हवा के थ्रू भी ट्रेवल करेगा और यह वोल्टेज ट्रेवल करते हुए जमीन पर भी पहुंच जाता है। तो एक्चुअल में जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन होती है वह जबरदस्ती एयर को चार्ज करती है, जबकि एयर चार्ज होना नहीं चाहती, तो इस धक्का मुक्की में हमिंग नॉइस जनरेट होती है। लेकिन इस एयर के चार्जिंग की वजह से कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वह पॉजिटिव की तरह एक्ट करने लग जाती है और जमीन नेगेटिव की तरह, और बीच में अभी हमने देखा था कि चार्ज एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। तो यह जो बीच का एरिया है यह कैपेसिटर की तरह एक्ट करने लग जाएगा और कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे 5 वोल्ट कैपेसिटर ने स्टोर कर रखा है और 5 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन का है, तो इस रिसीविंग एंड पर 10 वोल्ट मिलेगा। इसी को कैपेसिटिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से जितना वोल्टेज हमने सेंडिंग स्टेशन से भेजा था उससे ज्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग स्टेशन पर मिलता है। अब ज्यादा वोल्टेज का वैसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमने जो हमारा सब स्टेशन है उसकी डिजाइन एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर की है, तो इस हाई वोल्टेज की वजह से हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसफार्मर जैसी ही एक बड़ी डिवाइस होती है जिसको लाइन के पैरेलल में लगाते हैं, इसको बोलते हैं शंट रिएक्टर, जो लाइन में हो रहे कैपेसिटिव इंटरफेरेंस को कम करके लाइन के वोल्टेज को बैलेंस करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ट्रांसमिशन लाइन पर जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से कम होने लगता है, क्योंकि हमारे जो लोड होते हैं वह 90% इंडक्टिव लोड होते हैं, जिनकी वजह से लाइन में इंडक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और रिसीविंग एंड का वोल्टेज कम होने लगता है। अब इस इंडक्टिव इंटरफेरेंस को भी काउंटर करना बहुत जरूरी है, वरना पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो फिर लाइन के पैरेलल में शंट कैपेसिटर लगाए जाते हैं जो वोल्टेज को वापस बढ़ाते हैं।